हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। स्टैटिक जीके में आज हमारा पार्ट 4 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया। मतलब भारत में जो भी महत्वपूर्ण बांध हैं, परियोजनाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और वो कौन से राज्य में है, कौन सी नदी पर है। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं इस सीरीज़ में। पहले पार्ट में हमने करा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में, और दूसरे पार्ट में हमने करा था वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, और तीसरे पार्ट में हमने देखा था यूनेस्को के द्वारा भारत में जो भी मान्यता प्राप्त वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये सभी वीडियोस नहीं देखी हैं और इसके अलावा भी हमारे चैनल पे बैंकिंग एमसीक्यूज से रिलेटेड और डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले केरला स्टेट है केरला। डैम का नाम यहाँ पे लिखा है और ये है रिवर। ये कौन सी रिवर या नदी पर है? केरला में हमें कुछ डैम्स देखने को मिलेंगे, जैसे इडुक्की डैम। इडुक्की डैम किस नदी पे है? पेरियार रिवर पे। मुल्ला पेरियार डैम पेरियार। तो मुल्ला पेरियार से पेरियार रिवर तो आपको याद हो ही जाएगी। अक्सर इसमें क्वेश्चन या तो इस फॉर्म में पूछे जाते हैं कि ये जो भी डैम है वो किस स्टेट में है, और या फिर डैम कोई दे देंगे कि वो किस रिवर पे है। ठीक है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, केरला में इडुक्की डैम, मुल्ला पेरियार डैम, पीची डैम, चेरुथोनी डैम और कुलामवू डैम है। अब देखिए ये कौन कौन सी रिवर्स पे हैं। तो इडुक्की और मुल्ला पेरियार दोनों पेरियार रिवर पे है। पीची डैम मनाली पीची पर है। चेरुथोनी डैम चेरुथोनी रिवर पे है। कुलामवू डैम कलियार रिवर पे है। तो के ये ऐसे मैच कर रहा है। चेरुथोनी आप सेम है। पीची डैम आपको याद रखना पड़ेगा मनाली, बाकी तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट तमिलनाडु। नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मेत्तूर डैम किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भवानी सागर डैम भवानी नदी पर। वेंगई डैम वेंगई नदी पे। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है और आसान भी है इन्हें याद करना। मेत्तूर कावेरी याद रखिए, भवानी सागर भवानी नदी पे, वेंगई वेंगई नदी पे। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में श्रीशैलम डैम। श्रीशैलम किस में है? कृष्णा। श्री कृष्णा से आप इसको याद करिए, रखिए, श्री कृष्णा कृष्णा नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट है निजाम सागर डैम। निजाम सागर मंजिरा नदी पे है। और मंजिरा और प्राणहिता ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट नदियां हैं। ये किनकी ट्रिब्यूटरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद रामगुंडम डैम गोदावरी नदी पे और श्री राम सागर डैम गोदावरी नदी पे। तो श्री राम और रामगुंडम दोनों राम से जो रिलेटेड हैं वो दोनों गोदावरी पर है, और श्री साइलम कृष्णा नदी पे है। श्री में साइलम अगर लगा है, श्री साइलम है, तो वो कृष्णा नदी पर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। और जो रामगुंडम और श्री राम सागर करके हैं वो दोनों गोदावरी नदी पे हैं। इसके बाद सिंगूर डैम मंजिरा नदी पे। तो मंजिरा पे 2 हो गए, निजाम सागर और सिंगूर। निजाम सागर सिंगूर दोनों मंजिरा पे हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। कौन कौन से हैं? कृष्णा राजा सागर डैम। ये किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। इससे पहले हमने कावेरी पर देखा, जो कि कहाँ था? तमिलनाडु में था, मेत्तूर डैम। तमिलनाडु मेत्तूर और कावेरी। इसके बाद हमने कर्नाटक में देखा कृष्ण राजा सागर डैम कावेरी पे। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर है। वनिविलासा डैम वेदावती पे है। और उसके बाद सुपा डैम काली नदी पे। हेमावती डैम हेमावती नदी पे। अलमत्ती डैम कृष्णा नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आंध्र प्रदेश में कौन कौन से डैम देखने को मिलेंगे हमें? तो वो है नागार्जुन सागर डैम कृष्णा। नागार्जुन कृष्ण नाग कृष्ण जी को सब जानते हैं कि उन्होंने शेषनाग के सिर पे, जब यमुना नदी में शेषनाग के सिर पे खड़े होकर बंसी बजाई थी, तो उससे आप नाग और कृष्ण को रिलेट करके याद रखिए। पोलावरम, और ये है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है,
पोलावरम डैम गोदावरी, जालपुत्र डैम मच्छकुंड, जाल मछली पकड़ने के लिए जैसे जाला डाला जाता है ना, तो इस तरीके से आप कुछ भी ट्रिक्स बना के इनको याद रखिए। ये एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनेंगे। ये इस टाइप के फैक्ट टाइप की चीज़ें हैं, ये आपसे पीसीएस तक एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट मैचिंग में पूछा जा सकता है। सोमासिला डैम, पेन्नार रिवर, सोमासिला पेन्नार रिवर। तो आंध्र प्रदेश के 4 हो गए, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, पोलावरम गोदावरी नदी, जालपुट मच्छकुंड और सोमासिला डैम पेन्नार रिवर। इसके बाद आते हैं तो उड़ीसा स्टेट में आ जाते हैं। तो उड़ीसा में हमें कौन कौन से डैम्स देखने को मिलते हैं? पहला है हीराकुंड डैम, जो कि लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। ये है महानदी रिवर पे। हीराकुंड महानदी आपने ज़रूर सुना होगा। हीराकुंड महानदी, हीरा और कुंड कुछ महान सा फीलिंग आ रहा है, तो ये महानदी पर है। नेक्स्ट इंद्रावती, महानदी से रिलेट करके याद रखिए। नेक्स्ट इंद्रावती डैम इंद्रावती पे ही है। उसके बाद कपूर डैम, कपूर नदी, रेंगाली डैम ब्राह्मणी पे, मंदिरा डैम संख नदी पे, मंदिरा डैम संख, मूरन डैम मूरन पे। तो मूरन हो गया, मंदिरा, संख, रेंगाली, ब्राह्मणी। रेंगाली को ब्राह्मणी से आपको याद रखना पड़ेगा कुछ भी बनाकर। ओके, नेक्स्ट आते हैं वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल में मुकुटमणिपुर डैम कंगसबती नदी पे। उसके बाद फरक्का बैराज है, जो कि गंगा नदी पर है। फरक्का बैराज के बाद ही गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और इसके बाद झारखंड में आते हैं। तो झारखंड में मैथोन डैम बराकर नदी पे, पंचेत डैम दामोदर पे, चांदल डैम सुबर्णरेखा नदी पे, और तेनूघाट डैम दामोदर पे। इनमें से अगर कोई भी डैम या कोई भी रिवर का कोई एरिया अगर न्यूज़ में रहता है तो उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको डेली जो न्यूज़ फॉलो करनी, तो उसमें देखना है अगर कहीं भी इनसे रिलेटेड कोई टर्म आ रहे हैं, कोई न्यूज़ आ रही है, तो आप उनको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश एमपी में बरगी डैम नर्मदा नदी पे, बरगी नर्मदा, बाणसागर डैम सोन नदी पे, गांधी सागर डैम चंबल नदी पे, और मधीखेड़ा डैम सिंध पे, तवा डैम तवा रिवर पे। नेक्स्ट इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर पे। नर्मदा रिवर पे कौन कौन से? बरगी डैम और इंदिरा सागर डैम, 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद बनसागर सोन नदी पे, गांधी सागर डैम चंबल नदी पर, और मधीखेड़ा डैम सिंध नदी पे। तो इनको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। इसके बाद बिहार स्टेट में आते हैं। तो बिहार में हमें देखने को मिलेगा दुर्गावती डैम, जो दुर्गावती रिवर पे है, चंदन डैम चंदन रिवर पे, और नागी डैम नागी पे। तो ये आसान है, इनको आप बस ये याद रखिए कि बिहार में ये तीनों डैम मिलते हैं, क्योंकि इसमें रिवर तो पूछी नहीं जाएगी। बिहार में है दुर्गावती। आते हैं महाराष्ट्र स्टेट पे। महाराष्ट्र में कोयना डैम कोयना नदी पे, जायकवाड़ी डैम गोदावरी नदी पे, तोतलाडो डैम पेंच नदी पे, विल्सन डैम प्रावरा नदी पे, वैतरना डैम वैतरना नदी पे, भादसा डैम भादसा नदी पे, मोरबे डैम धारावी पे धावरी, मुलसी डैम मूला नदी पे, पावना डैम पावना नदी पे, पंचेत डैम अम्बी नदी पर, ईशापुर डैम पेनगंगा पे, और उसके बाद उज्जैनी डैम भीमा नदी पर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं गोवा स्टेट में सलालिम डैम सलालिम रिवर पे, अंजुनेम टीरी डैम कोस्टी नदी पर, और इसके बाद आता है गुजरात स्टेट। गुजरात में सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे। ये तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि इतना न्यूज़ में रहा है। कंदना डैम माही नदी पे, दंतीवाड़ा बनास नदी पर, कमलेश्वर डैम हीरान नदी पे, उकाई डैम तापी नदी पे, धरोई डैम साबरमती रिवर पे, और वेलिंगटन डैम कालवा पे, धोलीजहा डैम भोगावो रिवर पे। ठीक है, तो गोवा में दो डैम्स देखने को मिले हमें, सालायुलिम और अंजुनेम खीरी।
उसके बाद गुजरात में हमने कई देखे, जैसे सरदार सरोवर, कंदना डैम, दंतीवाड़ा, कमलेश्वर, उकाई, धरोई, वेलिंगटन और धोलियाजा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हमें पंदोह डैम देखने को मिलता है ब्यास नदी पर, चमेरा डैम रावी नदी पे, बरोत डैम उल नदी पे, और इसके बाद भाखड़ा नागल सतलज नदी पे, कोलदाम डैम सतलज नदी पर, और नाथपा झाकरी डैम भी सतलज नदी पर। इसके बाद महाराणा प्रताप सागर डैम ब्यास पे। तो ब्यास रिवर पर हमें दो देखने को मिले, पंदोह और महाराणा प्रताप सागर डैम। ठीक है। महाराणा प्रताप सागर डैम हिमाचल प्रदेश में हमें याद रखना है, और ये ब्यास नदी पे है। और इसके बाद सतलज रिवर पे 3 है, भाखड़ा नांगल और कोलडाम, इसके साथ नाथपा झाकरी। ठीक है। नाथपा झाकरी वो जगह है जहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद बरोत डैम उल नदी पे, और चमेरा डैम रावी नदी पे। ठीक है। इसके बाद आते हैं पंजाब में। तो पंजाब में भाखड़ा नांगल ऐसा है जो हिमाचल और पंजाब दोनों में आता है इसका हिस्सा। तो ये भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर, रंजीत सागर डैम रावी नदी पे, सिसवान डैम सिसवान नदी पर, और दमसल डैम दमसल रिवर पे। नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में। छत्तीसगढ़ में गैंगरेल डैम महानदी में, मुर्रमसिल्ली डैम सिल्लरी नदी पे, कुटाघाट डैम खारंग रिवर पे, और हसदेव बांगो डैम हसदेव रिवर पे, तंदुला डैम तंदुला रिवर पे, खुड़िया डैम सोम रिवर पे, दुधवा डैम महानदी पे, राबो डैम कुरकुट नदी पर, और इसके बाद सोंदूर डैम सोंदूर रिवर पे, और खेरकट्टा डैम मथोली रिवर पे। ठीक है। इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग डैम दिबांग रिवर पे, रंगनदी डैम रंगनदी रिवर पे, और सुबनश्री डैम सुबनश्री रिवर पे है। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर पे बगलीहार डैम है चेनाब रिवर पे, दमखार डैम इंडस रिवर पे, चोलाल डैम ब्रह्मपुत्र रिवर पे, शाहपुर कांडी डैम रावी नदी पे, और उरी डैम झेलम नदी पे। ठीक है। शाहपुर कांडी और बगलीहार ये काफ़ी न्यूज़ में रहने वाले हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। बगलीहार चेनाब पर और शाहपुर कांडी रावी पर है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टिहरी डैम जो है वो हाईएस्ट डैम है इंडिया का, ये भागीरथी नदी पे है। नेक्स्ट कालाघर डैम रामगंगा डैम भी बोलते हैं इसको, ये रामगंगा नदी पर है। इसके बाद हरिपुरा डैम जो भाखड़ा पे है, और इसके बाद इच्छारी डैम जो टोंस रिवर पे है, और इसके बाद मनेरी डैम भागीरथी रिवर पे। इसके साथ ही कोटेश्वर डैम भागीरथी ये भी उत्तराखंड में ही है। इसके बाद आते हैं राजस्थान स्टेट में। राजस्थान में बिलासपुर डैम बानस, और इसके बाद माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे, राणा प्रताप सागर डैम चंबल में। इससे पहले हमने महाराणा प्रताप देखा था, महाराणा प्रताप सागर जो कि हिमाचल प्रदेश में था। महाराणा प्रताप सागर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। ब्यास नदी पर है, जबकि राणा प्रताप सागर कहाँ है? चंबल नदी पे राजस्थान में है। इसके बाद जवाई डैम जवाई नदी पे, जवाहर सागर डैम चंबल नदी पे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।